अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो माय नेम इज़ इमरान खान, आपको हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज हम सेकंड चैप्टर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं, अगर आपको प्रीवियस प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड अगर ये क्लियर है तो आपको ये बस अगर आप एक बार रीड भी कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और नोट करना स्टार्ट कर लें। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, कंजुगेटेड किसको बोलते हैं? कंजुगेटेड लफ्ज जो है ना, केमिस्ट्री में इसके डिफरेंट मीनिंग है, बायो में इसके डिफरेंट मीनिंग है, लोकल इंग्लिश में इसके डिफरेंट मीनिंग है, इन टर्म ऑफ जेनेटिक्स इसके डिफरेंट मीनिंग है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कंजुगेटेड का क्या मतलब है। कंजुगेटेड कहते हैं लिंक्ड होना, दो चीज़ों का आपस में मिलना। ठीक है, सो ऐसे मॉलिक्यूल जो दो मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से बने उनको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज अ मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। कि दो ऐसे मॉलिक्यूल जो कि डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हो, वो जब आपस में मिल जाए और एक मॉलिक्यूल बना लें, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? अल्डिहाइड या कीटोन था। और प्रोटीन वो अलग, उसके अंदर अमीनो एसिड के अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट थे। जब ये दोनों आपस में मिले तो क्या बना हमारे पास? ग्लाइकोप्रोटीन बना। ठीक है, इसी तरह जब लिपिड मिलता है प्रोटीन के साथ तो क्या बन जाता है? लाइपोप्रोटीन बन जाता है। इसी तरह ये जो कुछ मेन है हम उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। कुछ मेन जो है ना उसके ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये कुछ नाम आ जाते हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल आर गिवन बिलो, जिसके अंदर सबसे पहला क्या है? ग्लाइकोलिपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिपिड को हम सेरेब्रोसाइड भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिपिड कैसे बनाओगा? हाँ प्यारे, कैसे बनाओगे ये? जब क्या ग्लाइको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ग्लाइको किसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। और लिपिड किसको बोलते हैं? लिपिड को ही बोलते हैं। तो जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। इसको हम सेरेब्रोसाइड भी बोलते हैं। सेरेब्रोसाइड इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ग्लाइकोलिपिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में। सेरेब्रम से निकला हुआ है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन का बहुत सारा एरिया जो होता है वो किससे बना हुआ है? ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है। बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रेन। कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं हिस्सा, ब्रेन का क्या हिस्सा है। इसके अलावा इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, फंक्शन क्या है? पहली बात तो क्या, ब्रेन बना हुआ है ग्लाइकोलिपिड से, सो इट्स मीन ये स्ट्रक्चर को बना रहा है। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये बहुत सेंसिटिव कंपोनेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन सेंसिटिव का मतलब ये होता है अगर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल आता है तो ये फॉरेन सेल को क्या कर लेता है? इन्फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अगला हम डिस्कस करते हैं जो कि है लाइपोप्रोटीन। सो किससे बना होगा? लाइपो, लिपिड, प्रोटीन। सो ऐसा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो कि लिपिड और प्रोटीन की कॉम्बिनेशन से मिला हो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। लाइपोप्रोटीन, अब देखें आपने सेल मेम्ब्रेन, आई होप कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही डिटेल से पढ़ा होगा। तो आपने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर भी पढ़ी होगी। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर अगर देखी जाए तो वो कैसे थी? ऐसे लिपिड के मॉलिक्यूल थे। कौन सा लिपिड है ये? फास्फोलिपिड। ठीक है, और इसके दरमियान में से क्या लगे हुए हैं? इसके दरमियान में लगी हुई है प्रोटीन। सो हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हुई है। सो दिस वन इज लाइपोप्रोटीन। ठीक है, पहली बात क्या की है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनेली, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मेम्ब्रेन था। सो क्या मतलब? मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। दीज टू आर कंबाइनली कॉल्ड लाइपोप्रोटीन। ठीक है, इट हेल्प इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन। ये मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही थी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये हुआ एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का काम क्या था? सेल की प्रोटेक्शन करना था। प्रोटेक्शन के अंदर भी ये क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये ना, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, लेट्स सपोज बाहर से चीजें अंदर आना और अंदर से बाहर जाना, तो कहाँ से गुजर के जाएंगी? सेल मेम्ब्रेन से गुजर के जाएंगी। सो दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन जो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? लिपिड और प्रोटीन ही है, जिसको हम लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला है न्यूक्लियोप्रोटीन।
अभी अभी हम इससे पहले 2-3 वीडियोस के अंदर क्रोमोसोम्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो क्रोमोसोम किससे बने हुए थे? क्रोमोसोम वाज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और प्रोटीन कौन सी थी? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी थी? हिस्टोन प्रोटीन। सो क्रोमोसोम की बेसिक स्ट्रक्चर किससे बनी हुई है? न्यूक्लियो प्रोटीन से बनी होती है। दे आर फाउंड इन न्यूक्लियस डेट इज इन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? दिस इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का बेसिक बिल्डिंग यूनिट क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। ऐसे हिस्टोन प्रोटीन है और इसको कवर किया हुआ है डीएनए ने कवर किया हुआ है। ठीक है, अगला हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब किस चीज से बना? ग्लाइको मीन लिपिड, प्रोटीन मीन प्रोटीन। मतलब ये किससे बना होगा? लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके बना होगा। अच्छा, म्यूकस एंड साइनोवियल फ्लूइड आर ग्लाइकोप्रोटीन। जो हमारा म्यूकस होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड है? जो हमारे कैविटीज में प्रेजेंट है, जो साइनोवियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है साइनोवियल फ्लूइड कहलाता है। जॉइंट्स की जो कैविटी नहीं होती है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है? इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे प्रेजेंट है? आपने देखा होगा, लेट्स सपोज दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है, डबल बायलेयर है। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था? उसके ऊपर ऐसे कार्बोहाइड्रेट मैंने डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के ऐसे कुछ मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकले हुए थे साइड चेन के तौर पे। इन्होंने क्या करना था? रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करना था। रिसेप्टर क्या करता है? बाहर से मैसेज को सेंस करता है। कोई भी चीज़ आती है तो उसके हवाले से सेल को क्या कर रहा होता है? इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। सही है। इसके अलावा इट इज़ फाउंड इन एग एल्ब्यूमिन। एग के एल्ब्यूमिन के अंदर भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शन क्या हुआ? पहली बात क्या कि दे आर स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रक्चरल मटेरियल का मतलब क्या? सेल मेम्ब्रेन इनसे बनी हुई है ना, तो जब स्ट्रक्चर बनी हुई है तो दे आर स्ट्रक्चरल मटेरियल। और दूसरी बात क्या? दे हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन। ये सेल को फॉरेन बाहर से आने वाली चीज़ों की पहचान करके बताते हैं कि आया ये सेल का अपना है या फॉरेन मटेरियल है। तो यही तक था कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर। खूब एनर्जेटिक हो जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।